ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय मंत्र संख्या 6 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है प्रजापतौ त्वा देवतायाम उपोदके लोके निदधामि असौ अपानः शोषुचत अघम्। जैसा मातृभाषा से अथवा मातृभाषा के समान किसी दूसरी भाषा पर अधिकार है, उस भाषा से जैसा अर्थ का बोध होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। वेद के मंत्रों के अर्थ का बोध के लिए भी वेद की जो भाषा है उसके ऊपर मातृभाषा के समान पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जिसका इस प्रकार से वेद की भाषा के ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं है, वो वेद के अर्थ को नहीं जान सकता और उसके साथ साथ अंतःकरण की पवित्रता, ईश्वर के साथ विशेष सानिध्य आदि और भी योग्यताएं बताई गई है। अब जिसका वेद की भाषा के ऊपर अधिकार नहीं है, उसके लिए दूसरा उपाय ये है कि जो उत्तम विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा वेदों का अर्थ किया गया है, उनको पढ़कर वेदों के अर्थ को जान ले। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद बताया जाता है, अर्थात इसमें मुख्य रूप से कर्मों का विधान किया गया है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है ईश्वर उपासना विषयम आह, अर्थात मनुष्यों के लिए कर्म का विधान किया गया है कि मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर से भिन्न व्यक्ति और वस्तुओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए और ईश्वर से भिन्न जो व्यक्ति हैं, उनकी आज्ञाएं यदि वेद के विरुद्ध है, सर्वहितकारी नहीं है, तो उनकी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। मंत्र में
दो पद परमेश्वर के लिए आए हैं। एक है प्रजापति और दूसरा है देवता। महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार हम विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने 40 के लगभग ग्रंथ लिखे और वो सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें वेद भाष्य भी है और लेखन की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण था वो महर्षि दयानंद जी ने पहले लिखा। जो महत्वपूर्ण नहीं था उसको बाद में लिखने का विचार था। दर्शन का भाष्य बाद में कर लेंगे, पहले वेद भाष्य जरूरी है, सत्यार्थ प्रकाश जरूरी है, संस्कृत का जरूरी है, वो महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार से ऋषियों की शैली के अनुसार मनुष्यों को भी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो पहले करना चाहिए। और कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, वो बिना विद्या पढ़े बोध नहीं होता। तो मंत्र में प्रजापति शब्द आया है और प्रजापति का अर्थ किया है प्रजायाः पालकः। परमेश्वर प्रजा का पालक है। प्रजा किसको कहते हैं? क्या प्रकृति ईश्वर की प्रजा है? क्या जीव ईश्वर की प्रजा है? अथवा जो कार्य जगत है वो ईश्वर की प्रजा है? कार्य जगत को ईश्वर की प्रजा कहा जाता है। प्रकृष्टेन जायन्ते, जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं प्राणी। तो कार्य जगत के अंदर दो विभाग हैं, जड़ और चेतन, प्राणी अप्राणी। तो परमेश्वर इन दोनों का पालन करने वाला है। जड़ पदार्थों की भी पालना करता है, पालना का मतलब रक्षा करता है, और चेतन प्राणियों की भी रक्षा करता है। चेतन प्राणियों की रक्षा कैसे करता है? भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं। तो जहाँ जहाँ जो प्राणी रह रहे हैं वहाँ वहाँ उनको जलवायु भोजन आदि उपलब्ध होता है। उनको ईश्वर ने ज्ञान दे रखा है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, और सारी शरीर के अंदर व्यवस्थाएं बनी हुई है। जो वो खाते हैं वो पचता है, उससे उनके शरीर की पुष्टि होती है। ये तो चेतन प्राणियों की पालना है, रक्षा है। जड़ पदार्थों की भी रक्षा करता है। शरीर की रक्षा कर रहा है ईश्वर। कैसे? शरीर के ऊपर सिर से लेकर पैर तक त्वचा का आवरण है जो शरीर के अंदर हानिकारक कीटाणुओं को जाने से रोकता। इसलिए जब ऑपरेशन करते हैं, शरीर को खोलते हैं, तो सारा वातावरण शुद्ध किया जाता है, कीटाणु रहित किया जाता है। और जो ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं वो भी मुंह के ऊपर मास्क बांधते हैं, क्योंकि उस समय शरीर खुला हुआ है, त्वचा को हटाया गया है। और ये जो त्वचा है ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसी प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर भी त्वचा है जो पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी के ऊपर त्वचा कौन सी है? औषधियाँ वनस्पतियों के रूप में। ठीक है। और भी आप विचार करेंगे, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना हुआ है, वो भी पृथ्वी की रक्षा करता है। तो ईश्वर सामान्य रूप से तो सभी प्राणियों की रक्षा कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से भी रक्षा करता है।
सामान्य रूप से नास्तिकों की भी रक्षा करता है, आस्तिकों की भी रक्षा करता है। जो नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वो सेवा भावी है, दयालु है, कृतज्ञ है, पुरुषार्थी है, मेहनत ईमानदारी से काम करने वाला है। दूसरा आस्तिक है, वो ईश्वर को मानता है लेकिन उसके अंदर सेवा, सहानुभूति, दया नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, मेहनत ईमानदारी नहीं है। तो ऐसे आस्तिक से नास्तिक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। ईश्वर सामान्य रूप से सबकी रक्षा कर रहा है, लेकिन जो विशेष रूप से ईश्वर के अनुकूल चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उनकी विशेष रूप से रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान देता है, उत्साह देता है। लोक के अंदर, संसार के अंदर राजा भी प्रजापति होता है, वो भी, उसने भी ईश्वर के गुण को धारण किया हुआ है। जैसे ईश्वर प्रजा का पालन कर रहा है, वैसे ही राजा भी प्रजाओं का पालन करके वो भी ईश्वर की उपासना कर रहा है। माता पिता भी अपनी संतानों का पालन करके ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। यदि माता पिता अच्छी प्रकार से पालन कर रहे हैं तो वो ईश्वर की उपासना है। गुरु आचार्य भी शिष्यों की पालना कर रहे हैं तो वो भी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। सन्यासी भी पालन करता है विद्या के उपदेश से, धर्म के प्रचार से, वो भी प्रजापति है, वो भी ईश्वर की उपासना कर रहा है। तो जैसे परमेश्वर प्रजापति है, वैसे ही मनुष्यों को भी प्रजापति बनना चाहिए और इससे उनकी उन्नति होती है। और दूसरा प्रजापति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रजाओं का स्वामी। ईश्वर सभी प्रजाओं का, सारे जगत का, कार्य जगत का स्वामी है। भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्। कोई हमारा परिचित है, उसकी गाड़ी को हम जानते हैं और कहीं हमने उसकी गाड़ी, केवल गाड़ी को देख लिया तो गाड़ी को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये हमारे परिचित की गाड़ी है। लेकिन पेड़ पौधों को देखकर हम ये नहीं बोध करते कि ये पेड़ पौधे किसके हैं। सूर्य चंद्रमा को देखकर ये बोध नहीं करते ये सूर्य चंद्रमा किसके हैं। गाड़ी को देखकर तो पता लग गया ये मेरे मित्र की गाड़ी है, मेरे साथी की गाड़ी है। तो इसका मतलब क्या है? कमी है, संस्कारों की कमी है। ऐसे संस्कार बचपन से नहीं डाले गए, इस कारण से वो बोध नहीं हो रहा। तो परमात्मा प्रजाओं का स्वामी है तो मनुष्यों को भी प्रजाओं का स्वामी बनना चाहिए, प्रजाओं का स्वामी बनना चाहिए। ये ईश्वर की क्या है? उपासना है। प्रजा चेतन भी होते हैं, जड़ भी होते हैं। कोई गौशाला खोलता है, लूली लंगड़ी गायों को रखता है, उनका पालन कर रहा है, उनका स्वामी हो गया, तो ये ईश्वर की उपासना कर रहा है। दूसरा शब्द आया परमेश्वर के लिए, देवता। देवता का अर्थ किया है पूजनीय। वैसे देव शब्द का अर्थ क्या होता है? देने वाला। देवो दानाद्वा द्युतनाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा। देने से, ईश्वर देने वाला है। दान और परोपकार में अंतर है। दान और परोपकार में अंतर है। परोपकार
दान के रूप में भी हो सकता है और बिना दान के रूप में भी हो सकता है। यदि किसी का उपकार कर रहे हैं, किसी की चिकित्सा कर रहे हैं, किसी का रोग दूर कर रहे हैं, ये परोपकार कर रहे हैं, लेकिन बदले में पैसे ले रहे हैं, तो ये परोपकार तो है लेकिन दान नहीं है। और यदि किसी की रोग चिकित्सा की, रोग दूर किया और बदले में पैसे नहीं लिए, तो ये क्या हो गया? दान हो गया। तो ईश्वर दान भी करता है और परोपकार भी करता है। मनुष्य के द्वारा किए गए परोपकार से बड़ी भारी हानि भी हो जाती है। वो कहते तो है कि हम परोपकार कर रहे हैं, लेकिन उससे समाज की, देश की बड़ी हानि भी होती है। वो किस कारण से होती है? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। मछली पानी से बाहर निकलकर तड़पने लग गई और किसी ने उसका हित करना चाहा, पंखा लेकर हवा करने लग गए कि मैं इसका परोपकार कर रहा हूँ, हित कर रहा हूँ। वो तो पंखा करने से मर जाए, उसका हित क्या है? उसको पानी में डाल दो। और ये परोपकार के माध्यम से हानि लौकिक क्षेत्र में भी होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होती है। डॉक्टर परोपकार के नाम पर इलाज करते हैं कि मैं इसका रोग दूर करने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन इतने साल हो जाते हैं, रोगी का रोग ही दूर नहीं होता। परोपकार हुआ ही नहीं। कर तो रहे हैं लेकिन हुआ नहीं, अथवा रोग और बढ़ जाता है, रोगी मर भी जाता है, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। परोपकार के नाम पर लाभ ही नहीं हुआ, उल्टा हानि भी हो गई, ऐसा भी हो जाता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा होता है। किसको कौन सी बात बतानी है, किसका क्या स्तर है, छोटे स्तर वाले को ऊंचे स्तर की बात बताएंगे तो उसकी हानि होगी, लाभ नहीं होगा। छोटे स्तर वाले को अभी छोटे स्तर की बात बतानी चाहिए। वो अभी छोटे स्तर की बात सीखेगा नहीं, ऊंचे स्तर की बातें सीखने लग जाएगा तो फिर वो मार खाएगा आगे जाके। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अज्ञानता के कारण व्यक्ति परोपकार के नाम पर दूसरों की हानि कर देते हैं। तो ये भी बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रेरणाएं देनी होती है, किसको क्या प्रेरणा देनी है, किसका क्या स्तर है। तो ईश्वर देवता है, देने वाला है, हम भी दें, परंतु ऐसा दें, ऐसा दान दें जिससे कि दूसरे का हित हो। ईश्वर जो देता है उससे दूसरों का हित होता है। ईश्वर ने ये सारी सृष्टि दे रखी है, दान के रूप में दे रखी है। और ईश्वर का जो दान होता है वो गौण रूप से होता है, मुख्य रूप से नहीं होता, अधिकार उसके पास रहता है। यहाँ पर देवता का अर्थ किया है पूजनीय। ईश्वर पूजनीय है, अर्थात सत्कार करने योग्य है। पूजा सत्कार का नाम है। ईश्वर का सत्कार करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रातःकालीन मंत्र में बोलते हैं आदरश्चिद्यम मन्यमानस तुरश्चिद राजा चिद्यम भगम बक्षी इति आह। इति आह का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में क्या लिखा है? कौन बताएगा? इति आह। परमेश्वर ऐसा कहता है, भाव रूप में बताता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि बनाता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो तुमको भी करना चाहिए, ये कर्तव्य है। तो ईश्वर पूजनीय है, सत्कार करने योग्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारा सब कुछ कर रहा है, सारे पदार्थ ईश्वर के हैं,
हमारे लिए दिन रात लगा हुआ है, हमारे हित के लिए। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रेम भक्ति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। फिर मंत्र में दिया है, त्वा उपोदके लोके निदधामि असौ। पदार्थ में इसका अर्थ दिया है, हे जीव, जो यह लोक नह हमारे पाप को शोषुषत शीघ्र सुखा देवे, उस प्रजा के रक्षक पूजनीय परमेश्वर में तथा उपोदके उपगत समीपस्थ उदक जिसमें हो दर्शनीय स्थान में आपको निरंतर धारण करता हूँ। तो परमेश्वर को निरंतर धारण करने का विधान किया गया है इस मंत्र में। मनुष्यों को क्या करना चाहिए? मनुष्यों को निरंतर परमेश्वर का धारण करना चाहिए, व्यवहार काल में भी और संध्या के काल में भी, ध्यान के समय भी। और ध्यान कहाँ करना चाहिए वो बताया गया है, उपोदके लोके, जल के समीप, नदी के समीप दर्शनीय स्थान पर ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? परमेश्वर का। किस लिए करना चाहिए? और व्यवहार काल में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किस लिए करना चाहिए? वो आगे मंत्र में बताया, अपनः शोषुषत, जिससे कि परमेश्वर हमारे पाप को सुखा देवे। भावार्थ में दिया है, हमको पाप से पृथक कर देवे। अविद्या को भी महापाप कहा गया है आर्य विनय के अंदर। अविद्या भी एक क्या है? महापाप। और अविद्या के कारण ही तो ये पाप होते हैं सारे। व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता है, स्वार्थी होता है, मेहनत ईमानदारी से काम नहीं करता, आलसी प्रमादी होता है। इसमें कारण क्या होता है? अविद्या। तो ईश्वर हमें अविद्या से पृथक कर दे, पापों से पृथक कर दे, इसलिए हमें संध्या के समय ईश्वर को धारण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का ध्यान करेंगे कि ईश्वर पापों से पृथक है, ईश्वर कोई पाप आचरण नहीं करता, ईश्वर सदा धर्म का सेवन करता है। तो जैसे गुण उपास्य के होते हैं वैसे गुण उपासक के अंदर भी आते हैं। तो हमारे को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी पाप से बचना चाहिए, धर्म का सेवन करना चाहिए। और व्यवहार काल में यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करेंगे, तो उससे भी हमारी जो पाप के संस्कार हैं वो कमज़ोर होंगे। ईश्वर की एक आज्ञा ये भी है पाप से पृथक करने के लिए। कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित करो। प्रायश्चित, इसके अंदर दो शब्द बताए गए हैं, एक प्रायो और दूसरा चित्त। प्रायो नाम तपा उक्तम, प्राय का अर्थ होता है तप, तप करना। अर्थात कोई त्रुटि हो गई, दोष हो गया, गलती हो गई तो कुछ उसके लिए कष्ट सहन करना चाहिए, कुछ दंड लेना चाहिए। उससे जो पाप के संस्कार हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे और फिर आगे से ना करने के लिए चित्त संकल्प लेना चाहिए कि आगे मुझे ये पाप कर्म नहीं करना। तो ऐसा करेंगे और साथ साथ में ईश्वर की आज्ञाओं का भी पूरी शक्ति से पालन करेंगे तो हमारे जो पाप के संस्कार हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। और कमज़ोर किए हुए पाप के संस्कारों को फिर मारना चाहिए। कलेशों को भी ऐसा ही किया जाता है, कलेशों को पहले कमज़ोर किया जाता है
और फिर कमज़ोर करके उनको नष्ट किया जाता है। उदाहरण दिया है वहाँ पर योग दर्शन के अंदर, जैसे किसी कपड़े को धोना हो, मैला कपड़ा है तो पहले उसका जो स्थूल मल है उसको दूर किया जाता है, पानी में भिगोया जाता है, ऊपर से जो धूल मिट्टी गंदगी है उसको हटाया जाता है। फिर उसका जो सूक्ष्म मल है उसको दूर करने के लिए साबुन लगाते हैं, सोटे से पीटते हैं तो उसका सूक्ष्म मल दूर होता है। इसी प्रकार कलेशों के संस्कारों को भी दूर करने के लिए पहले हमें उनको कमज़ोर करना पड़ेगा। पशुओं को भी ऐसे ही मारते हैं, पहले उनको कमज़ोर रखते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर मार देते हैं। तो कलेशों को कमज़ोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा रवि जी? कलेश कमज़ोर किससे होंगे? तनु किससे होंगे कलेश? क्रिया योग से, प्रतिपक्ष भावना से, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्रतिपक्ष भावना, इससे कलेश कमज़ोर होंगे। कलेश कमज़ोर होंगे, कलेशों के संस्कार कमज़ोर होंगे। दोनों एक ही बात है, एक ही उपाय से दोनों हो जाएंगे। कलेश भी कमज़ोर होंगे, कलेशों के संस्कार भी कमज़ोर होंगे। कौन सा सूत्र है? हानम एशाम कलेशवद उक्तम, ये चौथे पाद में बताया है। ठीक है। और फिर जब कलेशों के संस्कार कमज़ोर हो गए फिर उनको तत्व ज्ञान से मारना पड़ेगा। ऐसे ही पाप के संस्कार हैं, पाप के संस्कार कमज़ोर हो गए किससे? दंड से। फिर संकल्प लेंगे कि अब मुझे पाप नहीं करना। तो अपानः शोषुचत अघम का अर्थ यहाँ दिया है पदार्थ में कि ईश्वर हमारे पाप को शीघ्र सुखा देवे। शीघ्र शब्द मंत्र के अंदर नहीं आया, और संस्कृत भाग में अर्थ दिया है शोषुचत का भृशम शोषयतु। भृशम का अर्थ, भृशम का अर्थ बहुत भी है, बहुत सुखा देवे, और हो सकता है यहाँ शीघ्र अर्थ, हिंदी भाग में शीघ्र अर्थ इसका किया हो। तो ईश्वर हमारे पाप के संस्कारों को शीघ्र सुखा देवे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग दर्शन की दृष्टि से तीव्र संवेग, अधिमात्र उपाय और ईश्वर प्रणिधान। जितना संवेग और उपाय ऊंचे स्तर का होगा उतनी शीघ्र पाप क्या है, संस्कार कमज़ोर होंगे, नष्ट होंगे। और जितना ऊंचे स्तर का ईश्वर प्रणिधान होगा साथ में, उतना शीघ्र ही क्या है, पाप कमज़ोर होंगे हमारे। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर उपासना किया हुआ पाप आचरण से पृथक कराता है। पाप आचरण से पृथक कराता है या करता है। संस्कृत भाग में भी यही लिखा है, पृथक कारयति, पाप आचरण से पृथक कराता है, पाप से पृथक कराता है। उसी में भक्ति करने के लिए तुमको मैं स्थिर करता हूँ। तो यहाँ पर उपासना का अर्थ ये लेना चाहिए कि व्यवहार काल में हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और उपोदुके लोके, संध्या के समय हम प्रेम भक्ति से ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो ईश्वर क्या है, हमें पाप से पृथक करेगा। इसलिए मैं तुमको स्थिर करता हूँ इस कार्य में, जिससे सदैव तुम लोग श्रेष्ठ सुख के देखने को प्राप्त हो। तो श्रेष्ठ सुख यदि हमें चाहिए तो उसके लिए हमें व्यवहार काल में अहिंसा रूप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और संध्या के समय ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा,
तो उससे हमें ईश्वर से ज्ञान विज्ञान भी मिलेगा और उससे हम श्रेष्ठ सुख को प्राप्त होंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य परमेश्वर के समान प्रजापति बने, परमेश्वर के समान देव बने और पापों से पृथक हों। ये ईश्वर ने मनुष्यों को उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम पापों से पृथक हो। और उसका उपाय भी परमेश्वर ने मंत्र में बताया कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरा ध्यान करोगे, तो तुम पापों से पृथक हो सकते हो। और यदि मेरी उपासना नहीं करोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो ईश्वर की आज्ञा के पालन के विरुद्ध क्या है? पाप ही है, अधर्म ही है। जितना अधर्म करते जाएंगे उतने उसके संस्कार मजबूत होते जाएंगे। और जितना हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करने से, बुरे कार्यों से हमारी बुद्धि निवृत्त होगी। यहीं तक रखते हैं।